Hello guys, good morning and welcome back to my channel and welcome back to yet another vlog। ये होने वाला है मेरा सेकंड vlog। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैं रेडी हो चुकी हूँ। मैं सुबह कैमरा नहीं उठाई, बहुत हम लोग लेट सोए और बहुत लेट देर तक सोए रहे। और उसके बाद हम उठे, हमने ब्रेकफास्ट किया और ड्रेसअप हो गए। अब हम जा रहे हैं घूमने के लिए। आज जो है हमारे घूमने का प्लान, जो हमारे ड्राइवर हैं वही हमें जितने यहाँ के साइट सीइंग हैं और जो भी चीज़ें हैं वो दिखाएंगे आज। और सेकेंड डे हम खुद प्लान करेंगे। तो सब रेडी हो चुके हैं और अब सब निकल रहे हैं। मैं रेडी हो चुकी हूँ। मैंने ये टॉप पहना है, बेसिक ज़ारा का है ये। और ये है मेरा OOTD। मैं आपको फुल अभी एक मिरर में दिखा दूँगी। और मैंने ऐसा स्लीक सी पोनी बनाई है क्योंकि ट्रैवलिंग में भाई ओपन एयर मेरे से नहीं हो सकता। और अभी मैं सिल्वर बुक्स पहन रही थी लेकिन वो टूट गया। तो तो हम कंटिन्यू करेंगे अपना व्लॉग और मैं आगे आपको दिखाऊंगी कि आज हम क्या क्या एक्सप्लोर करेंगे, क्या क्या चीज़ें देखेंगे और कहाँ कहाँ रुकेंगे, क्या क्या खाएंगे, सारी आपको ब्यूटी दिखाऊंगी। उससे पहले मैं आपको रूम की बालकनी से व्यू दिखा देती हूँ, विच इज़ लाइक सुपर अमेजिंग। और इतनी शांति है यहाँ पे जो बहुत ही मज़ा आ रहा है इसको देख करके। मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ से व्यू। तो आप देख सकते हैं यहाँ का व्यू इतना खूबसूरत और इतना सुंदर था और बहुत ही शांति थी, बहुत ज़्यादा शांति। इतना अच्छा लग रहा था ना कि माइंड एकदम से रिफ़्रेश हो गया। और ये हमारे होटल का जो है ना, ये बैक साइड था, कॉरिडोर था और पीछे कुछ और कंस्ट्रक्शन हो रहा था, तो प्लीज़ अवॉइड दैट। और हम लोग के होटल में बहुत अच्छे अच्छे फ्लावर्स लगे हुए थे, पूरा भरा हुआ था फ्लावर्स से। ऐसे वाइन्स लगी हुई थी बहुत तरह की और बहुत ही सुंदर था। बहुत ही उसके विंडोज़ और ये सब ये ना बिल्कुल फ्रेंच स्टाइल में थे। और ये नीचे का था, वहाँ पे सब कुछ सेटिंग हटाई हुई थी क्योंकि वहाँ पे कुछ पूजा हो रही थी बहुत लंबी। हम लोग जितने दिन स्टे किए थे ना उतने दिन तक पूरी पूजा चली थी। और सब कुछ देखिए वहाँ पे हो रहा है फंक्शन। जिस दिन हम लोग निकले थे उस दिन ही ख़त्म हुई और अब हम वहाँ होटल से निकल गए हैं और हम जा रहे हैं महिंद्रा केव। और ये पूरे रास्ते का मैंने ऐसे व्यू लिया हुआ था। बहुत ही सूदिंग, बहुत ही कामिंग, बहुत रिफ़्रेशिंग था। और हम थोड़ी देर में ही बस पहुंच जाएंगे। ये हम पहुंच गए महिंद्रा केव। एकदम चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ था। और मैं नेपाल एक बार बहुत पहले भी जा चुकी हूँ। तो जब मैं इस जगह पे गई ना, जब मैं अंदर गई केव के, तब मुझे बहुत याद आ गया अच्छे से कि मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ ऑलरेडी। और यहाँ पे स्ट्रीट्स पे ऐसे शॉप्स लगी हुई थी, सोवेनियर्स लेने के लिए आप कुछ ले सकते हैं। और फिर हम लोगों ने वहाँ से टिकट लिया और हम अंदर गए। हमारे आगे एक महाराष्ट्रियन पूरा ग्रुप आया हुआ था घूमने के लिए। तो हाँ, हम लोगों ने उनसे भी बात की और वो लोग भी घूम रहे थे। फिर हम लोग ये अंदर गए। अंदर पूरा पार्क की तरह बना हुआ है, बहुत ही सुंदर। और वो वहाँ पे विशिंग पूल दिख रहा था और बहुत अच्छे अच्छे फ्लावर्स लगे हुए थे। बहुत सुंदर पार्क था, खूबसूरत सा। और हम लोग ये पूरा वॉक करते हुए है केव की तरफ जा रहे हैं। और ये रहा केव। ऐसे सीढ़ियों से होके नीचे जाना था। जब मैं इस जगह पे गई ना, तब मुझे एग्जैक्ट याद आ गया कि मैं आ चुकी हूँ यहाँ पे। और मैं 2006 में गई थी शायद, अपने मामा और अपने भैया के साथ में। तो ये हम लोग जा रहे थे, यहाँ तक मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी। फिर शिव इतने लंबे हैं कि वो केव बहुत छोटा था ना, तो उन्होंने विराज को गोद लिया हुआ। तो मुझे डर लग रहा था कि विराज के सिर पे ना लग जाए। तो फिर मैंने विराज को ले लिया और फिर शिव ने बाकी चीज़ें शूट की। हम लोग ये अंदर अंदर जा रहे हो और अंदर बिल्कुल ठंडा था, बहुत ज़्यादा ठंडा। और वहाँ जगह जगह ना ऐसे कुछ मान्यता करके बना हुआ था, छोटा छोटा पत्थरों से ही मान्यता बना के और उसमें कुछ भी भगवान का रूप दिया गया हो, तो वो सब बने हुए थे। और बहुत ठंडा था, बहुत ठंडा था। और बहुत शार्प उसकी एजेस थी, बहुत ही ध्यान से चलना पड़ रहा था, वरना स्लिप हो सकते थे, गिर सकते थे। और ये पूरा अंदर और जगह जगह ना ऐसे पत्थर लोगों ने मन्नत मांग के रखी हुई थी। ये देखिए वहाँ पे भी एक दूर पे ऐसे दिया जल रहा था, वहाँ पे भी कुछ भगवान जी बने हुए थे, पर वहाँ हम जा नहीं सकते थे। फिर ये हम लोग आगे बढ़े। एकदम एंड में जाके ना वहाँ पे वो था, गणेश जी का मंदिर था। और ये देखिए सब लोगों ने मन्नत मांग के पत्थर रखे हैं, 5 या 7 ऐसे ऐसे, ऑड नंबर्स में आप रख सकते हैं पत्थर मन्नत मांग के। ये हम अंदर गए, वहाँ पे गणपति जी की मूर्ति बनी हुई थी पत्थरों से ही। और हम लोगों ने दर्शन किए और फिर हम वहाँ से बाहर आ गए थे। और ये महिंद्रा केव था और ये उसके बैक, हम एग्ज़िट कर रहे थे, तो ये वहाँ का व्यू है। और वहाँ से भी बहुत ही अच्छी पहाड़ियों के व्यू थे, काफ़ी सुंदर और मेस्मराइजिंग थे।
और फिर हम जब बाहर निकले ना तो वहाँ पे एक डॉग बैठा हुआ था हम लोग के पास में, वो हम लोग के पास ही आके बैठ जा रहा था, तो मैंने ऐसे क्लिप ली उसकी। बहुत ही क्यूट डॉग था और बहुत फ्रेंडली। वहाँ के पेट्स बहुत फ्रेंडली होते हैं। फिर हम ये आगे थोड़े से दूर पे था, 5 मिनट हमें कार से लगा जाने में। फिर हम बैट केव की तरफ गए, वहाँ पे बैट केव था और हमारी गाड़ी वहाँ पे रुकी और हम अंदर जाने लगे। वहाँ पे ये था कि बहुत ज़्यादा अंधेरा था, उसमें लाइट वेट कुछ भी नहीं लगी हुई थी, इसलिए जीजा जी और मेरे हस्बैंड ने डिसाइड किया कि हम विराज को लेके नहीं जाएंगे। और वहाँ पे हम लोगों ने कुछ लोगों ने हमें मतलब सजेस्ट भी किया कि आप बच्चों को लेके अंदर मत जाओ, मतलब छोटे बच्चे को, वो डर भी सकता है। तो विराज को हम लोग नहीं लेके गए, सिर्फ मैं, दीदी और उनके दोनों बच्चे गए थे। बाकी ये लोग बाहर ही बैठे हुए थे और ये अंदर बहुत सारे प्लांट्स लगे हुए थे। और फिर हम लोग जा रहे थे नीचे, मतलब वो ऐसे स्टेप्स से बने हुए थे, तो हम लोग उससे नीचे जा रहे थे। और ट्रस्ट में यहाँ जाने में हम लोग की हालत ख़राब हो गई। बहुत खड़ी खड़ी सीढ़ियाँ थी, बहुत ऊंची ऊंची। हम चारों एकदम मतलब इतने ज़्यादा थक गए थे लिटरली कि पूछिए मत। अब यहाँ तक तो लाइट थी काफ़ी, उसके बाद बहुत अंधेरा था। तो वहाँ हमारे जो मतलब वहाँ पे एंट्रेंस पे बैठे हुए थे, उन्होंने हमें टॉर्च लाइट दी थी। वो भी एक टॉर्च लाइट तो इतनी धीरे जल रही थी कि कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वहाँ फ्लैश लाइट्स के भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि इतना सुपर अंधेरा था। उसका एग्ज़िट कुछ और था, बहुत सकरा था। उसमें से हम लोगों ने रिस्क नहीं लिया कि हम लोग के जूते वगैरह स्लिप हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग नॉर्मल स्लीपर्स पहन के गए थे, पर वो भी बहुत ज़्यादा स्लिप हो रहा था। वो आंटी ने हमें कहा कि आप जो एग्ज़िट है ना वहाँ से एग्ज़िट मत करिएगा, क्योंकि वो बहुत पतला और एकदम ऊपर था, कोई सीढ़ी नहीं बनी थी, बस आपको ऐसे पत्थरों पे चढ़ के जाना था। तो हम लोग रिस्क नहीं लेना चाहते थे, इसलिए हम लोग फिर वापस एंट्रेंस से ही सब लोग वापस आ रहे थे। मोस्ट ऑफ लोग जो थे, कुछ लोग वहाँ फंस भी गए थे। उसका जो एग्ज़िट था ना बहुत पतला था और ये लोग बहुत संभल के पत्थर पकड़ पकड़ के उतर रहे थे एक एक करके। और बहुत ज़्यादा ही मतलब अंदर अंधेरा था। हम सब लोगों ने अपना फ़ोन ऑन किया था, 2 टॉर्च लाइट जलाई थी, तब इतना उजाला दिख रहा है, वरना इतना जेड ब्लैक अंधेरा था। और अब देखिए वहाँ पे आपको बैट्स चिपके हुए दिख रहे होंगे पूरे वॉल्स पे, से बहुत सारे बैट्स चिपके थे, बहुत सारे। तो मैंने भी ना ये मन्नत वाला पत्थर वहाँ पे रखा, यहाँ पे भी बहुत सारे लोगों ने रख के रखा था, तो मैंने 5 पत्थरों को रखा और मेरे गिरे नहीं। तो मैंने कोई ऐसा मन्नत नहीं मांगी, बट मैंने ऐसे ही रख लिया। तो हम लोग वो ट्राई करके रख रहे थे। फिर हम लोगों ने बैट्स वगैरह देखे, उसमें कुछ भी फ़ोटोज़ और ये सब ना क्लियर नहीं आ रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा अंधेरा था। हम लोग सारी फ्लैश लाइट जला के भी ले रहे थे ना, तो भी उतना क्लियर फ़ोटो कुछ भी नहीं आ रही थी। और बैट्स बहुत ऊपर चिपके हुए थे, बहुत ज़्यादा ऊपर चिपके हुए थे। वो आप देख सकते हैं पूरे जो ब्लैक ब्लैक दिख रहे हैं ना, वो सारे के सारे बैट्स हैं। उसके बाद हम लोग बाहर आ गए थे और फिर वहीं पर मतलब हम लोगों ने लंच कर लिया और उसके बाद हम लोग जाने लगे। लंच के हम लोगों ने स्नैक्स ही खाए थे। उसके बाद हम लोग यहाँ से जाने लगे और अब हम लोग जा रहे थे सेती रिवर। ये देखिए सेती रिवर जॉर्ज लिखा हुआ है, वहाँ पे हम लोग गए और ऐसे वो ऊपर था और हम लोग को नीचे मतलब सीढ़ियों से उतर के जाना था पूरा। वो टनल है, टनल बना हुआ है, वही मेन फोकस था वहाँ पे। और जब मैं इस जगह पे भी गई ना, तो मुझे बहुत अच्छे से याद आ गया कि मैं यहाँ पे आई हूँ। यहाँ पे मेरी पुरानी फ़ोटोज़ भी हैं और मैं अपने मामा और अपने भैया लोग के साथ आई थी। तो यहाँ पे हम लोग आए और यहाँ पे बहुत ठंडा था। ये ना बिल्कुल जब पानी इतना तेज़ बह रहा था ना, मतलब इतना तेज़ बह रहा था कि पूछे मत। और मैं भी आपको नीचे दिखाऊंगी, जो नीचे रिवर बह रही है एकदम ऐसे पत्थरों के बीच में बह रही है। और इसका पानी ना वाइट कलर का था, क्योंकि इसमें कुछ तो भी मिक्स था। और हम लोगों ने वहाँ से पूछा कि इसका रीज़न क्या है कि ये वाइट क्यों है, तो उन लोगों ने बोला कि ये पानी ऐसे ही कलर का आता है। एग्जैक्ट रीज़न उन्होंने नहीं बताया, कि डेफिनेटली इसमें कुछ मिक्सिंग होगी, इसी वजह से इसका पानी इतना वाइट था। ये देखिए बिल्कुल मैंने जूम करके लिया, ये एकदम पत्थरों के बीच में से पतली सी नदी बह रही थी। और जहाँ पे हम लोग खड़े हैं ना, वो टनल बना हुआ है, ये टनल नंबर 3 था। मैं अभी आपको दिखाऊंगी आगे। और इसके नीचे बहुत ही ठंडा लग रहा था। गाइस हम आए हैं सेती रिवर और ये है देखिए पीछे रिवर, इतना तेज फ्लो है इसका। और वहाँ पीछे एक छोटा सा मंदिर है शंकर भगवान का, और हमने दर्शन कर लिया। और ये हैं हमारे पतिदेव और हमारा बच्चा
विराज, विराज इधर देखो। और पीछे है हमारी ननंद गुंजन दीदी। ये है टनल नंबर 3 और यहाँ पे से रिवर बह रही है और यहाँ बिल्कुल एसी जैसा फील हो रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं आपको दिखाती हूँ। आप ये पानी का फ़्लो देखिए, इतना तेज़ है। इसमें अगर कोई बह जाए तो भगवान जाने उसका क्या होगा। ये बहुत तेज़ और यहाँ पे बहुत ठंडी ठंडी हवा, बिल्कुल जैसे लग रहा है कि एसी की हवा यहाँ पे चल रही है। अब फिर हम लोग वहाँ से निकल लिए थे तो ये यहाँ पे विराज इन तितलियों के पीछे खेल रहा था, तो मैंने वो वीडियो ऐसे ही कैप्चर कर ली थी। और फिर हम लोग यहाँ से गए थे डेविस फॉल और ये दीदी ये जो बच्ची है वो कैप्चर कर रही थी, वो वीडियो बना रही थी। तो हम लोग यहाँ पे गए और इस डेविस फॉल की एक स्टोरी यही है कि यहाँ पे कोई एक फॉरेनर लेडी आई थी जो वहाँ पे मतलब शी वॉज टेकिंग बाथ और वो उसी फॉल में गिर के उसकी डेथ हो गई थी। बहुत मुश्किल से उसकी बॉडी वहाँ से निकाली गई और इसीलिए इस जगह का नाम डेविस फॉल पड़ गया। हम लोग इतना घूमे, हर जगह घूमे, मैं सारे दिन का कंक्लूड करके बता रही हूँ, बट सबसे बकवास जगह मुझे ये लगी, मीन्स कोई वर्थ नहीं था यहाँ पे जाना। और फिर ये देखिए माउंट एवरेस्ट का वो ऐसे बना हुआ था, वहाँ हर थोड़े दूर पे आपको मंदिर मिल जाएगा, हर जगह थोड़े दूर पे शिव जी और गणपति जी मिल जाएंगे आपको हर थोड़े थोड़े दूर पे। और ये ऐसे सीढ़ियों से पूरा नीचे उतर के जाना था और भीड़ काफ़ी थी। और वो देखिए वो फॉल दिख रहा है और वो बिल्कुल उतना ही छोटा रियल में भी लग रहा था, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा कोई फॉल था या बहुत हाइट से गिर रहा था। इट्स जस्ट दैट कि वो पत्थरों के बीच बीच में से ऐसे एकदम बह रहा था ना, तो इसीलिए वो यूनिक लग रहा था, नथिंग मच। और वहाँ पे हम लोग गए, फिर हम लोगों ने फॉल देखा और वहाँ पे बहुत चढ़ना उतरना बहुत ज़्यादा हो रहा था और मैं और शिव तो सबसे ज़्यादा थक गए थे क्योंकि वो विराज हम लोग के साथ ही रह रहा था पूरे टाइम। तो हम लोग तो हर थोड़ी देर पे थक जाते थे भाई, उसको कैरी करके पूरा चलना वॉक करना अपने आप में चैलेंज है। और वो वैसे चल नहीं रहा था क्योंकि हम उसको छोड़ भी नहीं रहे थे चलने के लिए, क्योंकि बहुत ही अजीब तरह का रास्ता था, अगर वो गिरता तो उसका ना मुंह पे चोट लग जाती है कुछ भी। फिर वहीं पे ये हवा द्वार बना हुआ था और एक ऐसे घर जैसा बना हुआ था, उसमें से झरोखे बने थे, दरवाज़ा बना था, वहाँ बैठने के लिए बना था। तो हम सब लोग वहाँ बैठे, ये देखिए मैंने बाहर से कैप्चर किया और ऐसे बना हुआ था बस सिंपल सा। तो हम लोग वहाँ पे बहुत देर तक बैठे हुए थे, फिर फ़ोटोज़ वगैरह ली हम लोगों ने। फिर यहाँ पे ये विशिंग पूल था, सब लोग विश मांग रहे थे। फिर हम लोग ये इधर गए हैं, यहाँ पे ना वो कॉस्ट्यूम्स बने हुए थे और आप उस पर अपना सर रख के फ़ोटो खिंचा सकते हो। तो वहीं पे हम लोग जा रहे थे और हम लोगों ने फ़ोटोज़ वगैरह भी ली 1-2। और थोड़ा शाम हो रहा था ना, तो उस टाइम फ़ोटोज़ और वीडियो उतनी क्लियर अच्छी नहीं आ रही थी जितनी अच्छी आनी चाहिए। फिर जो डेविस फॉल के पास ही सोविनियर शॉप थी, तो वहाँ से हम लोगों ने कुछ लिया और हम सीधे होटल आ गए थे। शाम हो गई थी, ऑलमोस्ट 5:30 वगैरह बज गए थे और हम लोग आए। फिर मैंने ये होटल से व्यू लिया, हमारा होटल वगैरह रूम वगैरह काफ़ी क्लीन हो गया। फिर हम थोड़ी देर सोए और सब कोई डिनर करने के लिए चला गया। हम ये बहुत ही कोजी से रेस्टोरेंट में गए हैं, वहाँ सब लोग डिनर कर रहे हैं। तो बस डे 2 में हम लोगों ने यही किया। अगर आपको ये वाला व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून फॉर कमिंग व्लॉग्स। थैंक यू, बाय बाय।